Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है, कोरोना फेज चल रही है। गवर्नमेंट बार बार कहती है घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आप भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के अब तक आदी हो चुके होंगे, और इसको जब तक वैक्सीन नहीं जब तक अपनाएं, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट करी वही करें, कि वहाँ कई सारे साइंटिस्ट इस बीमारी पर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे वो कहें वैसे ही से बचा जाए। तो इसी वजह से हमने क्लास टीचिंग के बजाय वीडियो का, जैसा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है उस तरह का हम कर रहे हैं। और आप भी कोशिश करें कि इस तरह से पढ़ें। अब तक हम सिलेबस की 4 यूनिट करा चुके हैं। अभी हम 5 यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम फॉसिलाइजेशन शुरू में लेंगे। तो आप बाकी यूनिट का रिवीजन करते रहें, ताकि एग्ज़ाम में पेपर में आपकी दिक्कत ना रहे, और इनको पढ़ते रहें। इस तरह का पढ़ाई का तरीका है, उसको अपनाएं। तो ये 5 यूनिट है, जिसमें हम लोग फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मीकरण लेंगे कि कैसे जीवाश्म बनते हैं। इस तरह से पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी की सतह पर अपन रहते हैं। ये मैप की सहायता से बताने की कोशिश करी गई है कि ये पृथ्वी है, और इसकी सतह पर हम लोग रह रहे हैं। और इस तरह की ये अवस्था है पृथ्वी की। एक मूवी देखेंगे आप डायनासोर पे, तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, कैसे जीव उत्पन्न रहे, और क्या उसके इफेक्ट है। मूवी देखी भी होगी आपने। देखिए डायनासोर जी बताया गया है इस मूवी में, कितना बड़ा होता है ये। और इस तरह से अगर ये होता तो इस तरह की प्रलय टाइप की स्थितियाँ उस पर्टिकुलर एरिया में होती। उनके फॉसिल कुछ एरिया में मिले हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं फॉसिल की संरचना कैसी होगी। देखिए आप ऑर्गेनिज्म की साइज से आप उसकी भयावहता का अंदाज लगा सकते हैं। बेसिकली ये मूवी है, लेकिन कोशिश करी गई है डायरेक्टर ने इसको दिखाने की कि किस तरह की ऑर्गेनिज्म थे, और क्या इस तरह की स्थितियाँ थी उस टाइम में। तो आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की वो स्थितियाँ होगी। इस तरह से पैलियोबॉटनी, पैलेंटोलॉजी हम इसको कहते हैं। यानी कि पैलेंटोलॉजी इज मोर देन द स्टडी ऑफ डायनासोर, इट इज़ अबाउट द ऑल अबाउट द एंशियंट लाइफ, प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स एंड मैमल्स, फिश, insect, fungi, or even microbes. What is the best definition of fossil? The definition of a fossil is the preserved remains of a prehistoric organism, or is a slang for someone or something that is old and outdated. An example of a fossil is the preserved remains from a prehistoric organism that have been preserved inside rock.
What is the purpose of fossils? Fossils are also used to date sedimentary rocks. Some species with a broad distribution on Earth and a short-term life are great indicators to identify certain geological periods. Finally, fossils show us the long history of life and past and current evolution process on the Earth. Then हम देखते हैं कि what are the characteristic fossil? Fossil are the preserved remains or traces of remains of ancient organisms. Fossil are not the remains of organism itself; they are the rock. A fossil can preserve an entire organism or just part of them. अभी इमेज भी आएगी बच्चों तो वो राजा आपके समझ आएगा. What can we learn from fossil? Fossil से हम क्या सीख सकते हैं? By studying the fossil record, we can tell how long the life has existed on Earth and how different plants and animals are related to each other. Often we can work out how and where they lived and use the information to find out about the ancient environment. जैसे अभी हमने उस वीडियो में भी देखा कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि एंशिएंट एनवायरनमेंट कैसा था. How is fossil formed? Fossils are formed in different way, but most of are formed when a plant or animal dies in a watery environment and is buried in a mud or silt. Soft tissues quickly decompose, leaving the hard bones or shells behind. Over time, sediments builds up over the top and hardens into the rock. What is the fossil and why it is important? Fossil are the preserved remains or traces of animals, plants, or other organisms from the past. Fossils are important evidence for evolution because they show that life on Earth was once different from the life found on Earth today. What is the definition of a fossil fuel? Fossil fuel any of the class of hydrocarbon containing material of biological origin occurring within the earth crust that can be used as a source of energy. Fossil fuel. Non-renewable energy sources formed from the remains of the plants and animals that lived millions of years ago. Remember, all living things are at least partially made of carbon. 3 टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम जैसे लिक्विड में, नेचुरल गैस गैसियस फॉर्म में, और कोल यानी ये सॉलिड फॉर्म में. आपने बच्चों इनका नाम सुना होगा बीरबल साहनी. बीरबल साहनी ये तो FRS है, फेलो रॉयल सोसाइटी. बीरबल साहनी वाज एन इंडियन पैलियोबॉटनिस्ट who studied the fossil of Indian subcontinent. He also took an interest in the geology and archaeology. He founded the Birbal Sahani Institute of पैलियोबॉटनी एट लखनऊ. ये इस तरह का इंस्टीट्यूट है बच्चों. कई बार एग्ज़ाम में कंपटीशन में आपका आता भी है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, किस वैज्ञानिक के नाम पर स्थित है. तो ये बीरबल साहनी के नाम पे रखा गया है इस इंस्टीट्यूट का नाम. और यहाँ फॉसिल पर काफ़ी वर्क होता है. इस तरह से ये फॉसिल बच्चों ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे ये दिख रहे हैं आपको क्रेटिस शेल में. ये ऐसे इस तरह की फॉर्म में ये और आगे भी आएगा. ये है कॉमन फॉसिल फ्रॉम द डेवोनियन ऑफ वेस्टर्न न्यूयॉर्क. वहाँ से ये फॉसिल दिखाई दे रहे हैं. Paleobotany is the study of the plant life on geological past. The earth has undergone large climatic changes over billions of its geological past. During this period of drastic weather changes, most of the plant died and their remains were decomposed. However, a few plants which escaped decay and decomposition remains preserved. These preserved plant specimens are called as the plant fossil. Generally, only certain plants made up of harder tissue are preserved, while those made up of soft tissue get decomposed. The age of plants can be determined by using the radioactive elements like uranium-238, uranium-235, potassium-40, etc. The process of fossil formation is called fossilization. This has begun ever since decomposition of sedimentary rocks began. According to nature of fossilization, following types of the fossil are recognized. ये इस तरह से हम अगर इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे फॉसिल्स की तो टेरिडोफाइटा में देखें तो ऐसे सब डिवीजन है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पोनोप्सिडा. और ये इनकी पोजीशन. राइनिया जो है ये साइलोप्सिडा में रखा गया है कैरेक्टर्स के बेसिस पे. होम्योफाइटोन भी इसमें रखा गया है. और लेपिडोडेंड्रोन जो है
वो लाइकोप्सिडा में रखा गया है। कैलेमाइट्स जो है ये स्फेनोप्सिडा में इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर रखे गए हैं। इसी तरह से जिम्नोस्पर्म में भी ऐसी स्थितियाँ हैं, जैसे विलियमसोनिया है तो बेनेटाइटेल्स में उसको रखा गया है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं कि टेरिडो के क्या कैरेक्टर होते हैं, साइलोफाइटा के क्या कैरेक्टर हैं। इस कैरेक्टर के आधार पर ही हमने इनमें राइनियल्सी में लिखा है और इसको साइलोफाइटेलीज में रखा है। ये ध्यान रखें, ये जैसे कैरेक्टर ये आगे स्पोरोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, स्पोरेंजिया जनरली बोर्न सिंगली। ये इस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं इसके बेसिस पे इस ऑर्डर में रखा गया और इन दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे राइनियसी में इसको रखा गया है। इस तरह से ये क्लासिफिकेशन जिम्नो में रहेगा, जो आपके नेक्स्ट ईयर में जिम्नो चलाएंगे जब वो बताएंगे। ये जियोलॉजिकल पीरियड दिखाया गया है बच्चों, बार बार इसका रेफरेंस आएगा कि क्या तो सीनोजोइक एरा है जिसका ये पीरियड है, क्वाटरनरी टर्शरी, देन मीजोजोइक जिसमें क्रिटेशियस, जूरासिक, ट्रायसिक। इस वाली में यहाँ पर जो है ये जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट डोमिनेंट थे इस जगह पर, यानी कि मिडिल जूरासिक के आसपास, और एंजियोस्पर्म यहाँ पर जाके इस जगह पर डोमिनेंट रहे, और इस वाली में टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट रहे, यानी कि इसके पहले वाली में, जिम्नो के पहले कार्बोनिफेरस फेज में। इस तरह से इनकी जियोलॉजिकल टाइम टेबल के हिसाब से कंपैरेटिव पोजीशन बैठती है। भूगर्भ में सुरक्षित छिपे पादप काल में दबे पौधों और जीव जंतुओं के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो जीवाश्म कहे जाते हैं। इनके अध्ययन से आपको पृथ्वी के विकास के बारे में उचित जानकारी मिलती है। क्लियर? उस काल की वनस्पति के जलवायु एवं पर्यावरण को समझने में सहायता मिलती है। पादप एवं जीव जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करके वैज्ञानिक उनमें हुए क्रमिक विकास को आसानी से समझ सकते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन से वर्तमान में उपस्थित पादपों एवं जीव जंतुओं के फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण को समझने में सहायता मिलती है। धरती पर पादपों का इतिहास लगभग 1 अरब से भी अधिक पुराना है। जीवाश्मों की उपस्थिति प्राचीन काल में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रमाण उपलब्ध करवाती है। पैलियास एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्राचीन जीवाश्म वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अध्ययन के विज्ञान को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, तथा प्राचीन जीवाश्मिक वनस्पति के अध्ययन को पुरा वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। भारत में डॉक्टर बीरबल साहनी, जैसा हमने बताया भी था आपको, बीरबल साहनी ने पूरा वनस्पति विज्ञान पर सराहनीय कार्य किया, अतः उसे फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहते हैं। इसको याद रख लेना बच्चों, कई बार एग्जाम में आता है ये। जीवाश्म निम्न प्रकार के होते हैं: मुद्राश्म इम्प्रेशन, अश्मीभूताश्म पेट्रिफिकेशन, कंप्रेस्ड फॉसिल, मम्मीफाइड फॉसिल, अम्बेल, कोलबाल, इनक्रस्टेशन, स्यूडोफॉसिल, ट्रेस फॉसिल। ये इसी तरह से इनकी टाइप्स बताई गई है। इम्प्रेशन क्या है? इस प्रकार के जीवाश्म अवसादी चट्टानों पर संपूर्ण पादप एवं उसके विभिन्न अंगों की छाप के रूप में परिलक्षित होते हैं। इनके द्वारा पादप के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। पेट्रिफिकेशन में क्या था? सबसे उत्तम प्रकार के फॉसिल कहा जाता है जिसमें प्राचीन वनस्पति की बाह्य तथा आंतरिक आकारिकी का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। ये प्रकृति में बहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म में वनस्पति में उपस्थित कार्बन पदार्थ पत्थर में रूपांतरित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह माना जाता है कि इस प्रकार के जीवाश्म में अवसादी चट्टानों के लंबवत दबाव पड़ने से पूर्व पौधा घुलनशील पदार्थ, खनिज पदार्थ युक्त जल अंतःस्पंदन इन्फ्लेटेशन द्वारा अपने अंदर सोख लेता है। खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, फॉस्फेट, आयरन, सिलिका आदि वनस्पतियों की ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जिससे काफ़ी कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाता है तथा पूरी संरचना पथरीली हो जाती है। तीसरे प्रकार के कंप्रेशन वाले संपीड्ड जीवा, इस प्रकार के जीवाश्म सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसमें पादपों एवं विभिन्न अंगों के भाग भूगर्भ में अवसादी चट्टानों से धंसने से परिरक्षित हो जाते हैं एवं अवसादी चट्टानों के लंबवत दबाव डालने से पौधे या विभिन्न अंग चपटे हो जाते हैं। पादप के पतले अंग जैसे पत्तियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार के जीवाश्मों में पादप की आंतरिक संरचना भी अपेक्षाकृत बाह्य संरचना का अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रकार के हैं
इंक्रस्टेशन। इस प्रकार के जीवाश्म सर्वाधिक पाए जाते हैं वनस्पति के अंग रेत या कीचड़ से ढक जाते हों, जिसमें कुछ समय बाद उसमें उपस्थित वनस्पति पदार्थ संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है एवं एक गुहिका ही बची रहती है। इस प्रकार का जीवाश्म का लगभग संपूर्ण साँचा किसी कठोर पदार्थ जैसे सैंडस्टोन, आयरन स्टोन में परिवर्तित हो जाता है। ममीफाइड प्लांट्स, ये जीवाश्म फॉसिल संगत जीवाश्म कहलाते हैं। ये कठोर फल, बीज या चर्मिल पत्तियों में रसायन अंत स्पंदन द्वारा इसके भीतर प्रवेश गए, जिससे ये ममीकृत हो गए। अम्बेल, कोनीफर वृक्षों में पाए जाने वाले रेजिन नामक रसायन शंकुधारी वृक्षों से रिसकर वनों की भूमि में संचालित होकर दब गया था, जिससे उस समय में पाए गए अनेक सूक्ष्म जीव परिरक्षित हो गए। रेजिन में परिरक्षित सूक्ष्म जीवाश्मों को अंबर जीवाश्म कहा जाता है। देन कोल बाल्स, ये वास्तव में पेट्रीफाइड पादप पदार्थों के सामुदायिक संगति है। ये कोयले में पाए जाते हैं। ये कोल बाल्स कहलाते हैं। अधिकतर कोल बाल्स कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिलते हैं। ये अनियमित गोलाकार कुछ मिमी से लेकर 1 मीटर व्यास के अश्मीभूत कार्बन युक्त पादप अंग थे, जो कोयले के बीच में परिरक्षित हो गए थे। सूडोफॉसिल, कभी कभी खनिज पदार्थ के क्रिस्टलीकरण के कारण कुछ आकृतियां दबी हुई चट्टानों की परतों में पादप अंगों या जीव आकृति की समान दिखाते हैं। इसका वित्तीय अध्ययन से पता चला कि वास्तव में पादप और जीव जंतु के जीवाश्म नहीं है, अतः इसे आभासी फॉसिल कहा गया। इस तरह से ये फॉसिल इन्वर्टिब्रेट्स दिख रहे हैं बच्चों। इसमें ये इस तरह से फॉसिलिफाइड प्लांट्स दिख रहा है। ये प्लांट लाइफ दिख रही है फॉसिल प्लांट की, इसमें पत्ती का दिख रहा है। इसी तरह से फॉसिल प्लांट से दिख रहे हैं। आप इनके शेप से भी देख सकते हैं किस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए पूरा पत्ती का पूरा शेप आ रहा है। आगे क्लासों में बच्चों ये बुक्स आपको पढ़नी रहेगी। सिंह पांडे, जैन, बीपी पांडे, गांगुली कार, इस तरह से ये टेरिडो के लिए ये रशीद की है। जिम्नो की भी इनकी आती है। टिश्यू कल्चर स्टडीज में दे रखी है। और ये बाकी हिंदी बुक्स आपके पास में है ही। थैंक यू।